कहते हैं फनकार हसास होते हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। मेरे साथ नासिर बलोच हैं जो मिकी माउस का कॉस्ट्यूम पहनकर पोर्ट ग्रैंड में शहरियों के चेहरों पर खुशियां बिखेरते हैं, मगर उनकी दर्द भरी कहानी है। ये एक मशहूर डांसर पाकिस्तान के रहे हैं इब्राहिम डाडा, उनके बेटे हैं। इनका ताल्लुक लियारी से है। इनकी कहानी क्या है सुनते हैं। रोने लगा वो। मैं इसके अंदर अक्सर होता हूँ, मगर मैं लोगों को हंसाता हूँ, लोगों को खुश करता हूँ। मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मैं भले रोऊं जो भी करूँ, मगर मैं लोगों को हंसाता हूँ। मेरी नजर से खुद को देख ले, चाँद में भी दाग है पर तुझ में। पहले दिन काम किया ना, मेरे को किसी ने आके 100-50 रुपए से हाथ में दिया ना, मेरे आंखों से आंसू निकल गए ना। मतलब मैं वो आर्टिस्ट होता था, बड़े बड़े जो नामी गिरामी लीडर थे उनके सामने शो करता था। फिल्मों में काम किया है, टीवी चैनलों में काम किया है, बड़े बड़े फनकारों के साथ, सज्जाद अली, शाजिया खुश्क, इनके साथ और मकसद इनके साथ बिल्कुल काम किया है। एक होता है ना कि चलो कभी कभार इनके साथ होता था मैं, मगर कुछ नहीं हो सका। बस यही है कि हम पीछे कोरस में लगे हुए हैं, नाम उन्हीं का होता था। तो फिर यहाँ पे लग गए, थोड़ा सा मेरे को वो मिला, मगर उस शुरू में ऐसा लगा, मैं बोला मेरे से नहीं होगा काम, मैं छोड़ देता हूँ। नासिर, किस तरह के रवैयों का सामना करना पड़ता है तुम्हें? रवैये तो आप जानते हो पाकिस्तान में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह हम बच्चे हमारे से खुश होते हैं, मगर जैसे बड़े बड़े लड़के आते हैं ना, वो बहुत जैसे शरारती करते हैं, धक्के देना किसी और के ऊपर, कोई इसका नाक खींचना, कोई सर पे मारना, फजूल में। कॉस्ट्यूम पहनने के बाद कैसा, यानी कि भारीपन महसूस होता है? ये इतना भारी है, सर दर्द करता होगा, रात में जाते होगे थक जाते होगे, सर घूमता होगा, क्या होते हैं? हाँ, चक्कर आते हैं कभी, काफ़ी मरतबा गर्मियों में तो यहाँ पे हम गिर पड़े हैं ऐसे चक्कर आने की वजह से। गरम गरम कपड़े पहने, दस्ताने पे, ऊपर से वजन ही है, तो एक तो इसमें नज़र भी सही नहीं आता है, सिर्फ सामने जो खड़े हुए हैं वही नज़र आते हैं। वालिद के साथ क्या हुआ जो तुम कह रहे हो कि वालिद को किसी ने पूछा नहीं आखिरी मौके पर, जब उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था? क्या ऐसा हुआ वालिद के? इस तरह उसका नाम था, बड़े फनकार अभी भी उसको याद करते हैं। मुझे देखते हैं तो मैं घर बोलता हूँ, मैं इब्राहिम, पूछते हैं कि आपने ये कहाँ से सीखा? मेरा वालिद साहब इब्राहिम दादा, वो गले लगाते थे, बोले आपके वालिद साहब माशाल्लाह, बोले आप में काफ़ी चीज़ें उसकी मिलती हैं ना। तो वो बस उसका एक नाम था, वो बस वो उसी सदमे में उसको हार्ट अटैक का मसला हो गया, तो दुनिया से चले गए।
तो यही सोच सोच के ना कि मैं इतनी दुनिया घूम फिर के आया, ये किया, बड़े बड़े जगहों पे प्रोग्राम किए, मगर मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर सका। तो वालिद की तस्वीर तुम देख रहे होते हो घर में, अभी जिस तरह देख रहे थे, वालिद की याद आती है। जाहिर है वालिद रिश्ता ऐसा है कि हर बेटा हर बेटी। वो मेरा वालिद नहीं था, मेरा हीरो था। आंखों में आंसू आ गए हैं आपके ये वालिद का जिक्र करते हुए। मरते हुए भी वो मेरा वालिद साहब मुझे देख के रो रहा था। उसको ना जब हार्ट अटैक आया ना, मेरी तरफ ही था, मैंने उसको पकड़ा हुआ था। तो मेरे को बोला मेरे को माफ़ करना, मैंने आप लोग के लिए कुछ नहीं किया। मेरे हीरो थे वो। मैं उसी को जब भी डांस करता हूँ, अल्लाह का नाम लेने के बाद अपने वालिद को याद करता हूँ, तो काम में लग जाता हूँ। जब हालात ऐसे चल रहे थे, वो बीमार थे ना, तो मैं मजदूरी करता था। तो एक दिन वो वहाँ से गुजर रहा था, तो मुझे देखा उसने सामान उठाते हुए, रोने लगा वो। तो मैंने उसको तसल्ली दी, बोला तुमने हमें इतना बड़ा किया है, नाम दिया, पहचान दिया है, आज आपके हालात इसमें तो मेरा भी फर्ज बनता है ना। बुरा नहीं, मैंने आप लोग के लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ, मुझे माफ़ करना। दुखों का एक पहाड़ है, परेशानियों की एक लंबी फहरिस्त है। ये एक बोझ है तुम्हारे ऊपर। जब ये तुम पहनते हो तो वो बोझ भी तुम्हारे साथ घूम रहा होता है, नाच रहा होता है। हाँ, मैं इसके अंदर अक्सर रोता हूँ, इसके अंदर रोता हूँ, मगर मैं लोगों को हंसाता हूँ, लोगों को खुश करता हूँ। मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मैं भले रोऊं जो भी करूँ, मगर मैं लोगों को हंसाता हूँ। अब जहाँ पे आपने नासिर की बात की, जो यहाँ मिक्की माउस हैं, इनके वाले साहब इब्राहिम डाडा साहब, ज़ाहिर है वो फ़ने रक़्स से उनका ताल्लुक़ था और वो पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया बहुत सारे मुल्कों में। बहुत ही अच्छे डांसर थे और उनका ताल्लुक़ कराची के उस इलाके से जहाँ पे हर आदमी टैलेंटेड है। पाकिस्तान में मोइन अख्तर समेत जितने उस ज़माने में स्टेज पे इवेंट्स होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, उसमें उनकी शिरकत होती थी, लाजिम वो उनका हिस्सा होते थे और परफॉर्मेंसेस बहुत है। और पीटीवी की पुरानी अगर फुटेजेस में भी आप जाएं तो उनकी रिकॉर्डिंग्स पीटीवी में भी मिलेंगी आपको। फनकार तो मजाक है यहाँ पाकिस्तान में, फनकार तो यहाँ हाई लेवल का फनकार तो खुशहाल है। बहरहाल हमारे जैसे गरीब फनकारों को तो चाहिए कि अगर तालीम है तो कहीं और अच्छी जगह पे अपने आप को सेटल कर ले। जीना मेरा